to all of you students. Today's topic is the cyclic group and related examples and theorems. So what is a cyclic group? So a group G is called a cyclic group if there exists an element A belongs to G such that each element of G can be written as the integral power of A. So that is, if there exists another element B in this group G, then B can be written as B is equal to A raised power n. So for some integer n. So if this condition is satisfied, we can say that group is the cyclic group, and A is called the generator of that group and it is denoted by this symbol. So simply हमारे पास cyclic group क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका अगर हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया है और अगर वो एलिमेंट उसके जो बाकी एलिमेंट्स जितने भी उसमें ईच एलिमेंट होंगे ना, उसको अगर हम जो उस ग्रुप के ईच एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रल पावर ऑफ ए में लिख पाएँ तो हम उसको क्या कहेंगे, वो ग्रुप साइक्लिक है. सो उसका मतलब हो गया कि अगर हम कोई एक एलिमेंट बी ले रहे हैं और उसमें उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए रेज पावर एन के फॉर्म में. सो अगर ऐसा हम कर पाएँ तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे. और जो ए होगा, जो मीन्स उसको जो यहाँ पे जो हमें मीन्स यहाँ पे होगा एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप. सो मीन्स वो एलिमेंट जो ए है वो जनरेट कर रहा है उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को. सो ये मतलब हो गया साइक्लिक ग्रुप का. अब एग्जाम्पल से देखें. प्रूव दैट द ग्रुप हमारे पास गिवन है 1 माइनस आयोटा 1 minus 1 iota minus iota under the multiplication is a cyclic group. So अब ये जो ग्रुप है that is the fourth roots of unity. So अब इसको प्रूव करने बड़ा सिंपल है. जस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिक समझे कि कैसे हमें प्रूव करना है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये ग्रुप, ये हमारे पास गिवन क्या है, G हमारे पास जो ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स है 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा. ओके, और ये क्या है, दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो ये हमारे पास गिवन है एज पर द स्टेटमेंट. सो अब हमने क्या देखना है, ऐसा एक एलिमेंट लेना है इस ग्रुप से सच दैट क्या हो, हम उसको इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए में लिख सकें. सो मान के चलो यहाँ पे मैं पहला एलिमेंट 1 ले रही हूँ. सो 1 जो है, अगर मैं आयोटा यहाँ से जो एक ए, जैसे आप ऐसे देखिए, हमें देखना है बी सच दैट ए किसको बिलोंग, बी इज इक्वल टू ए रेज पावर एन, और बी भी किसको बिलोंग करेगा, उस जी को, और ए भी किसको बिलोंग करेगा, उस ग्रुप जी को बिलोंग करेगा. सो कहने का मतलब है, अब मान के चलो बी यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ और ए की जगह पे मैं आयोटा ले रही हूँ. ठीक है, मैं देखती हूँ क्या ये आयोटा है, इस ग्रुप से मैं एलिमेंट ले रही हूँ आयोटा, क्या ये इस पूरे ग्रुप का जनरेटर है या नहीं है. सो मैंने आयोटा ले लिया. अब आयोटा को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीपल करूँ, सो मीन्स क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो वो मुझे क्या देगा वापस, दिस टर्म दैट इज 1. देखें, आयोटा इंटू आयोटा देन इंटू आयोटा देन इंटू आयोटा. सो यहाँ से ये पार्ट हो गया आयोटा स्क्वायर एंड अगेन ये पार्ट हो गया आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 इंटू -1, ये हमें आ गया 1. सो मीन्स ये जो आयोटा था इसने क्या कर दिया, इस 1 को जनरेट कर दिया. सो डायरेक्टली हमारे पास जो बी है यहाँ पे ये 1 है और ए कितना हमारे पास आएगा, आयोटा आएगा. अब हम सेकेंड पार्ट को देख के चलते हैं, क्या ये -1 को भी जो है जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो मीन्स अगर मैं आयोटा को स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या देगा, -1 देगा. सो मीन्स ये जो है ये -1 को भी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है. इसी तरीके से हम माइनस आयोटा, जो उसका थर्ड एलिमेंट है, माइनस आयोटा को देखें. अगर मैं माइनस आयोटा का क्या कर लूँ, यहाँ पे ये जो माइनस आयोटा है, मीन्स अगर मैं आयोटा का क्यूब कर लूँ, सो मीन्स आयोटा को देखो, आयोटा इंटू आयोटा मीन्स इसको 3 बार मल्टीपल कर दिया, ये बन गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, जिसको आप लिख सकते हो -1 इंटू आयोटा, और ये किसके इक्वल आ गया, अगेन माइनस आयोटा. सो मीन्स ये जो आयोटा है, ये वाला पार्ट, ये आयोटा क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है किसको, माइनस आयोटा को. सो यहाँ से क्या ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप हमारे साइक्लिक ग्रुप बन गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो इस ग्रुप जी का है वो हम उसको इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट हियर. सो देयरफॉर ईच एलिमेंट of this group G is an integral power of iota. So hence we can say
सो हेंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, जो ये जी है दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। सो ये साइक्लिक ग्रुप आ गया। सो अगर ये साइक्लिक ग्रुप आ गया सो इसका जनरेटर क्या है, इसका आयोटा है। सो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा, सो हेंस प्रूव्ड। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि बताएं कोई ग्रुप दिया होगा वो साइक्लिक है कि नहीं, आपने देखना कि कौन सा एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप का जो पूरे इस ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। So next is the theorem. So if G is a cyclic group generated by A, then A inverse is also a generator of G. So हमें ये शो करना है कि अगर G हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, जनरेट कर रहा है किससे, बाय दिस एलिमेंट A से, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, जनरेटर होगा उस ग्रुप का। तो बड़ा सिंपल है इसको प्रूफ करना। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, सो आई विल राइट हियर G is a cyclic group generated by this element A. So cyclic group generated by A. सो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है और ये जनरेट कर रहा है इस एलिमेंट ए से, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इन नोटेशन फॉर्म जी इज इक्वल टू दिस टर्म। सो हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए। सो अब हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट इस ग्रुप में लेंगे। तो आई विल टेक लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी आर्बिट्रेरी, सच दैट क्या होगा, ये जो x होगा इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a रेज बार n के फॉर्म में, मीन्स इंटीग्रल पावर्स ऑफ n के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फॉर सम इंटीजर n, फॉर सम इंटीजर n, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो x को मैं इस तरीके से फर्दर लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू a इनवर्स का होल रेज पावर माइनस एन। तो दोनों को अगर आप इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो वापस हमें ए रेज पावर एन ही आएगा। सो सिर्फ लिखने का तरीका है। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंस एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर, सो माइनस एन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। सो माइनस एन इज ऑल्सो एन इंटीजर. So we can say therefore each element of this group G is an integral power of A inverse. So यहाँ से ये पार्ट आ गया, ठीक है। नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। सो मीन सेकेंड से हमें क्या क्लियर हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स से लिख सकते हैं। सो देयरफॉर वी विल से दैट जी इज ऑल्सो जनरेटेड बाय ए इनवर्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो बहुत सिंपल है, जस्ट इसको समझें कि स्टेटमेंट क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। सो नेक्स्ट थ्योरम इज ए साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप। कई बार आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूव करने के लिए। सो अब एबेलियन के लिए आपको पता है हमें क्या शो करना पड़ता है, मीन्स ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो प्रूफ में हम सिंपली हम लेके चलेंगे कि कंसीडर द साइक्लिक ग्रुप, कंसीडर अ साइक्लिक ग्रुप जी, ये हम एक साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं जो जी, एंड ये किससे जनरेट हो रहा है, एक एलिमेंट ए से। सो मैं लिख लेती हूँ जनरेटेड बाय ए। सो अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स इसमें इस ग्रुप में लेंगे। सो आई विल टेक लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी आर्बिट्रेरी। सो अगर ये दो एलिमेंट्स इस ग्रुप को बिलोंग करेंगे तो मीन्स अगर ये साइक्लिक ग्रुप है और जी क्या है, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स है इसको हम इंटीग्रल पावर्स में लिख सकते हैं ए के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए रेज पावर एन, एंड सिमिलरली y को भी हम इंटीग्रल पावर्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं लिख रही हूँ a रेज पावर m। सो फॉर सम इंटीजर्स, for some integers n and m,
ये हमारे पास इंटीजर्स है। सो अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स के इक्वल शो करना है। सबसे पहले हम LHS पार्ट देख लेते हैं। सो देन एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, अब एक्स कितना है ए रेज पावर एन, और हमारे पास वाई कितना है ए रेज पावर एम। सो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये हो जाएगा n प्लस एम, और इसको हम अगेन एस फॉर्म में भी लिख सकते हैं m प्लस एन, और ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज पावर एम देन इंटू ए रेज पावर एन, एंड दिस इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, क्योंकि ए रेज पावर एम जो था वो वाई के इक्वल था और ए रेज पावर एन जो था वो एक्स के इक्वल था। सो यहाँ से क्या शो हो गया कि ये जो ग्रुप G है दिस इज एन एबेलियन ग्रुप। सो G इज एन एबेलियन ग्रुप बिकॉज इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखा कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, चाहे गेट में आप देखेंगे वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो बहुत सिंपल वे से मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे हम एक जो ऑर्डर ऑफ ए जब हमने ग्रुप पढ़ा था उसमें एक थ्योरम आती है, उसका यहाँ पे यूज़ होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे थ्योरम लिख देती हूँ आपके लिए, और सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रूफ आप उसको बुक से देख सकते हैं। सो जो हमारे पास वो आर्टिकल था उसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है G, सो लेट G बी अ ग्रुप, सो एंड लेट ए क्या कर रहा है, एक ए कोई एलिमेंट है जो इस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और इसका जो ऑर्डर है वो M है, बी ऑफ ऑर्डर M, देन क्या होगा, then this condition happens, that is order of a raising power k, this is equal to m divided by m comma k. So basically m k is the HCF of m and k, ठीक है, highest common factor. So where I will write, where this m comma k, this is the HCF of m एंड के। सो ये हमारे पास क्या थी, एक स्टेटमेंट थी, और ये आर्टिकल है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम ये जो हमारे पास ये पार्ट है इसका यूज़ करेंगे, मीन्स ये ऑर्डर ऑफ ए रेज पावर के दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई HCF ऑफ m एंड k। सो अब स्टेटमेंट से देखें, जो हमारे पास एग्जाम्पल था, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने जिनका ऑर्डर 5 होगा इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। तो इधर जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। सो हम सबसे पहले प्रूफ में इसका लिखेंगे, लेट G दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। सो ये मैंने ऐसे इस तरीके से लिखा, बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, इसका ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर 15। सो देयरफॉर वी से वी नो दैट यही स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए रेज पावर के दिस इज इक्वल टू, अब ये m है, m हमारे पास आ गया, ऑर्डर उस ग्रुप का वो कितना है, 15 है, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई m, अगेन हमारे पास 15 है, एंड इंटू एंड कॉमा के, ठीक है। सो अब हम यही k की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वही क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 5 के। सो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा ऑर्डर ऑफ ए के दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय दिस इज 15, दैट इज HCF ऑफ 15 एंड के। सो नाउ हमें और साथ में क्या गिवन था कि जो ऑर्डर ऑफ ए के है दिस इज इक्वल टू 5। सो ऑर्डर ऑफ ए के कितना गिवन है एज पर स्टेटमेंट 5। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, I will write this implies 5 is equal to 15 divided by 15 and comma k, that is the HCF of 15 and k. So यहाँ से इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। सो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15, दैट इज HCF ऑफ 15 एंड k, दिस इज इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास आ गया।
सो दिस मीन्स यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी. सो k हमारे पास जो होगा, आई विल राइट हियर, दैट इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12. सो ये जो 3, 6, 9 एंड 12 है, ये बेसिकली कहाँ से आया हम, क्योंकि ये इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ हो गई कि दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. द आई विल राइट हियर द नंबर of positive integers less than or equal to 15 and co-prime to this 15 will satisfy this relation. सो वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3, 6 एंड 9 एंड 12. सो हमारे पास यहाँ से जो 4 एलिमेंट्स आ गए जिनको ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 5 होगा. सो देयरफॉर आई विल राइट हियर हेंस ए, जैसे हम क्योंकि ऑर्डर को हम जिस फॉर्म में लिख सकते हैं मैं उस फॉर्म में लिख रही हूँ. सो हेंस ए रेज पावर 3, देन ए रेज पावर 6, देन ए रेज पावर 9, ए रेज पावर 12 आर the 4 elements of G of order 5. So hence proved. सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28. सो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. सो आई विल राइट हियर, सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो साइक्लिक है, तो उसको लिखने का तरीका हो गया ये चीज़. सो इस नोटेशन में लिखा, दैट इज लेट G इज इक्वल टू A बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर दिया है हमारे पास, ऑर्डर हमारे पास है इसमें 28. सो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया. सो सेम हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में किया था, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ए के. दिस इज इक्वल टू देन एन, जो एम है, एम कितना यहाँ पे 28 है. सो आएगा देन 28 कॉमा k, that is the HCF of 28 and k. So therefore we know that, I will write here, we know that order of cyclic group this is equal to order of its generator. So therefore हमारे पास जो AK है, this is basically the generator. So this will be the generator of this group, of group G. सो इसका मतलब हो गया जो ऑर्डर ऑफ ए के है दैट इज इक्वल टू 28. सो अब हम इसमें इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 इसको रख लेते हैं. सो 28 दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर 28 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय दिस टर्म. सो यहाँ से हमारे पास 28 और 28 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज 28 इंटू दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू 1. सो अब हमने क्या देखना है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो सारे टर्म जो इससे लेस होंगे और या लेस देन, वो पॉजिटिव इंटीजर जो लेस देन और इक्वल टू होंगे इस 28 के एंड कोप्राइम टू दिस नंबर 28 होंगे, वही सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को. सो 28 से नीचे के जितनी सारी जो टर्म्स होंगी वो आएंगी, जो मीन्स इसको क्या करेंगे, कोप्राइम भी होंगे और उससे लेस भी होंगे. सो एक तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन इट विल बी 9, 11, 13, देन 15, देन इट इज़ 17, देन इट इज़ 19, फिर 23 आएगा, 25 आएगा, 27 आएगा. एंड दीज आर द ये सारे एलिमेंट्स आ गए जो क्या होंगे, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे जो इसमें फॉल करेंगे. सो मीन्स के ये सारे एलिमेंट्स आ गए. सो हैंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस इनको ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हैंस a raised power 1, a raised power 3, a raised power 5, a raised power 9, a raised power 11, a raised power 13, a raised power 15, then a raised power
power 17, a raised power 19, a raised power 23, a raising power 25, and a raising power 27. And these are the generators of group G, are generators of this group G. हैंस सॉल्व. सो मीन्स ये सारे इसके जनरेटर्स आ गए जो उसको जनरेट करेंगे, जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, थैंक यू.